ये तो मामला जांच का है। जहाँ आँच हो तो जांच हो, किसी पे आँच हो, किसी पे आँच हो उसी पे जांच हो, तो ये कानूनी प्रक्रिया को राहत देगा। हाईकोर्ट में भी राहत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ईडी का पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग को झारखंड का जो हमारा ज्वलंत मुद्दा ही बोला जाए उसको, काहे कि आने वाला दिन में हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड उतल पुतल में है। अभी जो वर्तमान सरकार है वो भी उनको ईडी बड़ी जोर परेशान कर रहे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि जयराम भी काफ़ी संघर्ष में है, और एक तरफ देख रहे में है यानी बीजेपी तरफ से आप कलबली मचा हुआ कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको सेट किया जाए, बहुत सारा बातें हैं। तो आज हम लोग पूर्व विधायक माननीय सूर्य सिंह बेसरा, जो आप लोग जानते हैं कि ये राजनीति में कई एक्सपीरियंस है, कई पहले विधायक बन चुके हैं, और विधायक बनते बनते और इनका जो आप ज्ञान तो आप देखें ही है किस प्रकार बातें करते हैं। अगर देखा जाए तो तेज तरार के रूप में, विधायक के रूप में ये है। तो हमने बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी का यानी कि गठबंधन का सरकार बना है, जो कि इंडिया गठबंधन तो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, लेकिन जो भी है कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी गठबंधन। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यानी कि ईडी समन पे समन भेज रहे हैं, और हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित होने वो बोल रहे हैं कि हम उपस्थित नहीं होंगे, हम सच्चाई पे है क्या नहीं, बहुत सारा चीज़ बोल रहे हैं। तो ये ईडी का हम लोग देख रहे हैं कि ये ईडी गलत तरीके से कर रहे हैं कि सही तरीके से कर रहे हैं, कि क्या है ईडी का क्या है मसला है ये। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने नियम कानून को बहुत आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर एक्ट और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, भारत का संविधान को मैं पढ़ के पूरा जो है दिलो दिमाग में बसा लिया हूँ। इसीलिए मेरे लिए किताब पढ़ना पलटना मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। सवाल हो जाए उसका जवाब हाजिर है। तो ये जो ईडी का अधिकार है, ईडी का अधिकार है, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, ईडी को, सीबीआई को पावर है, कोर्ट को पावर है। कोर्ट का अवमानना हो या कोर्ट फैसला करेगा, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो एक जो है ना एक प्रक्रिया है उसका। तो आज जो ये जो प्रकरण है ईडी का, जो जमीन घोटाला को लेकर के या उसके बाद माइनिंग घोटाला को लेकर के लगातार जो है इसमें अभी जो आरोप लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी तो एकदम दस्तावेज के साथ प्रेस में रूबरू हुए हैं और पब्लिक सार्वजनिक कर दिया मामला। एक तो ये था कि शिबू सोरेन के मामले में कि उनके पिताजी का नाम को गलत ढंग से लिखा गया है, और हेमंत सोरेन है उसमें, बसंत सोरेन है, और उसके बाद जो है ना दुर्गा सोरेन है। ये तीनों शिबू सोरेन के बेटा, उनका नाम, सबका बदला हुआ नाम, और ज़मीन घोटाला का बाबूलाल मरांडी खुद जो है ना जनता के सामने में पेश किया है। ये क्या, कहाँ तक सच्चाई है? ये तो मामला जांच का है। जहाँ आँच हो तो जांच हो, किसी पे आँच हो, किसी पे आँच हो उसी पे जांच हो, तो ये कानूनी प्रक्रिया है। जांच का मामला बने, जांच का मामला बनता है, कार्रवाई तो बात की प्रक्रिया है। अब जहाँ तक ईडी जो है ना हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समन जारी किया है, और वो जाने से इनकार कर रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कह रहा है कि हमको ईडी बार बार तंग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, और इसीलिए ईडी हमको इस तरह से सवाल क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, ये मामला ये मेरिट नहीं है, ये हमारे यहाँ विचारणीय मामला नहीं बन सकता है, इसलिए आप इन मामलों को अपने स्टेट का हाई कोर्ट में जाइए। जब हाई कोर्ट में रीट किया है और 5वां समन के बाद भी, तो 5वां समन के बाद लोगों को लगा कि शायद हाई कोर्ट उसको राहत देगा। हाई कोर्ट में भी राहत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ईडी का अपना पावर है, हाई कोर्ट का अपना पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग पावर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, ईडी तो आप अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अभी कोई मामला दर्ज नहीं है, प्राथमिकी दर्ज नहीं। नंबर 1 ये सवाल उठा था, ये मुख्यमंत्री के ओर से जो सीनियर वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील जब झारखंड हाई कोर्ट में दलील पेश किया, बहस किया, उन्होंने कहा है कि ये इनमें कोई दोष नहीं है और आज तक इन पे कोई आरोप गठित नहीं हुआ है, और दूसरा एफआईआर दर्ज नहीं, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। नियम ये बोलता है कि आप तभी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी कर सकते हैं किसी भी बंदा को, नॉट ओनली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में आरोप करके जब तक आरोप गठित नहीं करते हैं, उस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं और प्रथम दृष्टया दोषी नहीं ठहराते हैं, तब तक आपको गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट भी आदेश नहीं देगा। हमको तो जहाँ तक कानूनी मामला, जो कि मैं वकील नहीं हूँ, बड़ा वकील नहीं हूँ, छोटा वकील भी नहीं हूँ, जानकर रखता हूँ, हमको लगता है कि 5वां समन के बाद उनको झारखंड हाईकोर्ट में राहत नहीं मिला। अब अगला जब कभी भी समन होगा, एक ही विकल्प रह जाएगा, एक विकल्प रह जाएगा कि हेमंत सोरेन को बाध्य होके, कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ठुकरा दिया है, हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब एक ऑप्शन है कि ईडी अगर उनको 6वां समन करता है कि पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पूछताछ के लिए बुलाना और पूछताछ में जा कर के, पहले भी तो हेमंत सोरेन कोई मामले जमीन का माइनिंग को लेकर के पूछताछ में गया था, 8-10 घंटा उनसे पूछताछ हुई, से फेस किया है, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसी तरह का अगर ये जमीन मामले में, अगर जमीन घोटाला के मामले में अगर ईडी पूछताछ करना चाह रहे हैं और जिस तरह से माइनिंग का मामला भी उसमें जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, ये मामले में पूछ सकता है, उसका अधिकार है, ईडी का अधिकार है, पूछ सकता है। लेकिन वो पूछने के लिए आप जाएंगे, आप पर एफआईआर दर्ज नहीं है, आप पर आरोप गठित नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है और हाईकोर्ट से आप वारंट, गिरफ्तारी वारंट नहीं मिला हो, तब तो कैसे मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा कहना है कि उनको नियम कानून सबसे ऊपर है, किसी भी व्यक्ति किसी भी पद से ऊपर होता है। तो संविधान में सबसे ऊपर संविधान है, संविधान विधि विधान में सारे अधिकार निहित है, सारे न्यायालय निहित है, राष्ट्रपति का अधिकार निहित है, राज्यपाल का है, प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, सारे लोगों का अधिकार। जहाँ मानवता की बात है, जहाँ ये सिटीजनशिप की बात है, नागरिकता की बात है, वहाँ भी सब पे लागू होता है समान रूप से। उसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होता है, कानून सब पे समान लागू होता है, साधारण आदमी पे भी, मुख्यमंत्री पर भी, प्रधानमंत्री पर भी। तो हमको लगता है कि इनको जाना चाहिए। अगर 6वां, मेरा अंदेशा है, अगर 6वां समन जारी के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं, तब एकदम ईडी ये समझने लगेंगे कि हम जो पूछताछ करना चाह रहे थे, स्पष्टीकरण मांगना चाह रहे थे, ये स्पष्ट हो गया कि ये दोषी है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। वैसे परिस्थिति में उसी को दलील बना के ये हाईकोर्ट में पेश कर देगा और हाईकोर्ट में अर्जी करेगा, हुजूर ये 6वां समन में भी नहीं आ रहे हैं, मतलब प्रथम दृष्टया ये मामले में ये दोषी है, हुजूर नहीं आ रहे हैं, अब हमको गिरफ्तारी का वारंट। हमको लगता है हाईकोर्ट गिरफ्तारी का वारंट दे देंगे, तभी इस पर कार्रवाई हो सकता है। ये है प्रोसेस। बड़ा मामला है, ये जांच का विषय है, तो हम लोग इस पे